हालातों से हारने वाले मत बनो। आज हवा किसी और की है तो कल तूफान तुम्हारा होगा, तो कल तूफान तुम्हारा होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो गाइस, आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि दिल से उतरने के लिए हम इंग्लिश में कौन सी वर्ब यूज करते हैं। तुम मेरे दिल से उतर गए हो, वह उसके दिल से उतर गया है। तुम अक्सर हर किसी को अपने दिल से उतार देते हो। तो गाइज, दिल से उतरने के लिए इंग्लिश में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, तो आज हम यही इंटरेस्टिंग वर्ब को सीखने वाले हैं और इसकी हेल्प से बने हुए 3 और 4 सेंटेंसेस भी देखने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचती रहे और आप भी अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखिए, दिल से उतरना। दिल से उतरने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं जो है हमारी गो ऑफ समवन। गो ऑफ समवन मीन्स दिल से उतरना। अब ये जो समवन है इसकी जगह पर जिसके भी उतरने की बात हो रही होगी, जिसके भी दिल से, उसको यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। तो दिल से उतरना मीन्स गो ऑफ समवन। गो ऑफ समवन मीन्स दिल से उतरना। जो गो है वो हमारी मेन वर्ब की तरह यूज होगी। अगर वहां पर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लगती है तो गो की आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगती है तो गो की सेकंड फॉर्म, यानी जो फॉर्म लगती है वो हमें किसकी यूज करना है? गो की यूज करना है। और जिसके भी दिल से उतरने की हम बात कर रहे हैं उसको हमें समवन की जगह पर रिप्लेस कर देना है। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। फर्स्ट, तुम मेरे दिल से उतर गए हो। तुम मेरे दिल से उतर गए हो। सो यू, गए हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव गॉन ऑफ मी। या फिर गाइज माई हार्ट भी आप बोल सकते हैं। गो ऑफ प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस हार्ट का यूज भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम मी ऑब्जेक्टिव केस से भी काम चला सकते हैं। तो क्या करेंगे? तुम मेरे दिल से उतर गए हो। यू हैव क्यों आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यू के अकॉर्डिंग हमने हैव लिखा है। फिर जो वर्ब होगी वो गो थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमने गॉन लिखा है। फिर ऑफ, जिसके भी दिल से उतरने की बात की जा रही है वो हम मी ऑब्जेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। अगर आप चाह रहे हो कि हमें दिल भी लिखना है तो फिर आप पजेसिव एडजेक्टिव केस लिखेंगे और फिर हार्ट का यूज कर देंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मीन्स यू हैव गॉन ऑफ मी या फिर यू हैव गॉन ऑफ माई हार्ट। क्या यूज करेंगे? माई हार्ट का हम यूज कर देंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे दिल से उतर जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे दिल से उतर जाएगा। तो क्या लिखेंगे? आई, सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था। आई नेवर, आई नेवर थॉट दैट वह, ही वुड गो ऑफ मी। सो गाइस देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, फर्स्ट सब्जेक्ट, देन कभी नहीं मींस नेवर, एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं, तो सोचना थिंक का थॉट हो गया। की के लिए हमने दैट लिखा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे गा विल आना चाहिए, यहाँ पर वुड कैसे आ गया? तो गाइज, जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं यानी दो सेंटेंसेस मिलकर बने होते हैं और अगर ये पहला जो सेंटेंस है ये पास्ट में होगा तो जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसे भी हमें पास्ट में चेंज करना होता है। ये इंग्लिश में एक सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का रूल्स है, या फिर आप पढ़े होंगे, आपने नहीं पढ़ा है तो हम आगे भी पढ़ाने वाले हैं। बहुत जल्दी ही मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड आने वाला है, सारी चीजें स्टूडियो सेटअप होने वाला है, तो बहुत जल्दी ही जैसे ही वो होता है फिर हम आपको ये गिने चुने 3 एग्जांपल्स ही नहीं बल्कि 300 एग्जांपल्स बोलकर प्रैक्टिस करवाकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि वहां पर
लिखने का और सारी चीजें का एक सीक्वेंस होगा, हम उस पर मेहनत करके काम करेंगे। तो वो तरीके से हम सीखेंगे तो बस ज्यादा नहीं, लगभग 16 फैब को लग जाएगा और 17-18 से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था, आई नेवर थॉट दैट, वह मेरे दिल से उतर जाएगा, ही वुड गो ऑफ मी, क्योंकि ये पास्ट का है तो यहाँ पर भी पास्ट आना चाहिए, तो विल का वुड होता है, सैल का शुड होता है, तो यहाँ पर विल का वुड आया हुआ है। सो आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर एक बार मेरे दिल से कोई उतर जाता है, अगर एक बार कोई मेरे दिल से उतर जाता है तो मैं उसे पलट कर कभी नहीं देखती हूँ, तो मैं उसे पलट कर कभी नहीं देखती हूँ। तो गाइस देखिए, अगर इफ एक बार मेरे दिल से कोई उतर जाता है, इफ समवन goes off me once, if someone goes off me once, तो मैं उसे पलट कर कभी नहीं देखती हूँ, then I never look back at him। गाइज आप अक्सर ये डायलॉग बोलते हैं, अगर एक बार मेरे दिल से कोई उतर जाता है तो मैं कभी उससे नहीं देखती हूँ, कभी उसके बारे में नहीं सोचती हूँ, कभी उसकी सहायता नहीं करती हूँ। कोई भी सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। तो इफ समवन गोज ऑफ मी वंस, देन आई नेवर लुक बैक एट हिम, मैं उसे कभी पलट कर नहीं देखती हूँ। तो गाइज ये सेंटेंसेस थे जो दिल से उतरना की हेल्प से बने हुए थे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आइए रिविजन कर लेते हैं। तुम मेरे दिल से उतर गए हो, यू हैव गॉन ऑफ मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे दिल से उतर जाएगा, आई नेवर थॉट दैट ही वुड गो ऑफ मी। एंड लास्ट वन इज, अगर एक बार मेरे दिल से कोई उतर जाता है तो मैं उसे कभी पलट कर कभी नहीं देखती हूँ। इफ समवन गोज ऑफ मी वंस, आई नेवर लुक बैक एट हिम। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। तो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड इंग्लिश, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। एज सून एज आई विल गेट योर मैसेज, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।